किसी की पैरवी, किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। मैं हूँ ना, मैं करवाऊँगा। किसी के आगे हाथ मत फैलाना, किसी से गिड़गिड़ाना मत, ध्यान रखना। तुमने मुझे जो नारियल चढ़ाया है उसे मैंने स्वीकार किया है। मैं तुम्हें उदी प्रसाद भेजूँगा, उसे ग्रहण करना। उसे ग्रहण करने से तुम्हारे मन में बसे डर हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। क्योंकि तुम डर के मारे कितनी चीज़ें सोच लेते हो। ऐसे कैसे कोई तुम्हें मार देगा, ऐसे कैसे कोई तुम्हें अपशब्द कह देगा, ऐसे कैसे कोई तुम्हारी कुछ भी बिगाड़ देगा। हाँ, कैसे? किसी की हिम्मत नहीं कि एक तिनका भी तुम्हारे आसपास फेंके। अगर किसी ने ऐसी ज़रूरत की तो उसका सामना मुझसे होगा। तुम कहीं हो ही नहीं, तुम बीच में कहीं नहीं हो, इसलिए निश्चिंत रहो। पिछले दिनों तुम्हारे मुख से कुछ निकला था किसी के लिए। तुमने प्रार्थना की थी किसी के लिए कि बाबा उसकी रक्षा करना, और जानते हो तुम्हारे उस सच्ची दुआ से किसी की जान बची है। इसलिए अपनी प्रार्थना पर विश्वास रखना। मेरे कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि प्रार्थना करने या फिर मंत्र जाप करने में समय बर्बाद होता है, और बाहर निकलकर किसी की सहायता करने से, किसी की मदद करने से, किसी को खिला पिला देने से साईं प्रसन्न होते हैं। तो हाँ, किसी की सहायता करो, कोई ज़रूरतमंद है उसकी मदद करो तो मैं प्रसन्न होता हूँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो मेरे लिए ज़्यादा बड़ी सेवा हुई, और कोई अगर सच्चे हृदय से प्रार्थना कर रहा है तो वो छोटी सेवा है। ऐसा कतई नहीं है। प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, वो मुर्दे को भी जीवित बना देता है। इसलिए अपनी प्रार्थना पर विश्वास रखना। अगर तुम इस वक्त ऐसा सोचते हो कि मेरी सेवा करने के लिए सक्षम नहीं हो, तो मन से प्रार्थना करो ना, वो भी सेवा है। वो सेवा है जो तुम अभी समझ नहीं रहे, उसका मोल भी समझोगे। तुम्हारे पास जलाने के लिए घी के दिए ना हो, तुम्हारे पास अर्पित करने के लिए फूल ना हो, तो बस मन से कह देना, मैं स्वीकार लूँगा। लेकिन इन सब के पीछे भागते भागते जो बहुमूल्य समय तुम मुझे देते हो, मुझसे बात करने में बिताते हो, उसमें कमी मत करना। खुश रहो।